नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज प्रयागराज में हनुमान जी के दर्शन कर अपनी गंगा यात्रा शुरू कर दी। संगम तट पर पहुंचकर उन्होंने मां गंगा की पूजा की। पूजा अर्चना के बाद प्रियंका ने अपनी गंगा यात्रा शुरू की। जल मार्ग से अपनी यात्रा में प्रयागराज के दुमदुमा घाट पहुंची। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ही किसानों के लिए काम करती है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। आज जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस को जिताने की भी अपील की। सिरसा मंदिर जाकर उन्होंने मत्था टेका और फिर वो लाक्षागृह के लिए निकल गई हैं। तस्वीरें अब तक की उनकी इस यात्रा की जो हाइलाइट्स हैं वो हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे वो सिरसा घाट पहुंची और वहां पर बड़े जनसमूह ने उनका अभिवादन किया। जब कांग्रेस की सरकार आप लाएंगे तो एक जागरूक सरकार लाएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी। आपने देखा है मेरे भाई राहुल जी कुछ कहते हैं उसको करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में किसानों के कर्ज से माफ हुए। राजस्थान में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मेरे भाई मेरे बहन, यही आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के वोट करिए। इस चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाइए ताकि आपकी समस्याओं पर गौर किया जाए और उनका हल किया जाए। कैसे जवाब दूं इस सबका एक ही लक्ष्य है, हमें बीजेपी को हराना। यही हमारा लक्ष्य, क्योंकि बीजेपी ने जन विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार बनाई हुई। 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए एक तस्वीर आप देख सकते हैं उनकी, और फिर कैसे वो दुग्धाभिषेक करके नाव में सवार हुई ये भी आप देख सकते हैं। और लोगों से मेल मिलाप कैसे रहा उनका संगम तट पर, या फिर कैसे लोगों से वो मुखातिब हुई, कैसे मिली, कैसे लोग जोश में थे, ये सब हम आपको इन 5 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाक्षागृह घाट जो उनका अगला पड़ाव है, वहां पे चलते हैं। वहां से मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं, वो आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो वो लगातार उनकी स्टीमर के साथ यात्रा कर रहे हैं। शबाब, लाक्षागृह घाट की तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारी है वहां पर ये बताइए। शबाब आपके पास वापस आते हैं। अभी आपने बताया, एक अपडेट दी कि वो अभी लाक्षागृह घाट नहीं पहुंची हैं, पहुंचने वाली हैं, अभी बोट पर सवार हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है। और लाक्षागृह में भी वो एक सभा करेंगी, जैसा कि एक जो कार्यक्रम आता है उसके हिसाब से तय है। शबाब के पास दोबारा चलेंगे, फिर से तस्वीरें देखेंगे हम। ये देखिए आप, ये तस्वीरें सीधी हैं और ये थोड़ी देर पहले की हैं, अभी फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ऐसे वो अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंची आज और यहाँ पर लोगों ने उनका अभिनंदन किया। एक गेस्ट हाउस में गई, वहां भी लोगों से उनका संवाद हुआ। उन्होंने लोगों की बात भी सुनी, अपनी बात भी रखी। शिव मंदिर में गई वो, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। चलते हैं शबाब के पास, फिर से एक बार देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बताइए शबाब। मैं ये कह रहा था राजेंद्र कि अभी वो लाक्षागृह नहीं पहुंची हैं प्रियंका गांधी। अभी उन्होंने सिरसा में जनसभा को संबोधित किया है। सिरसा में वो बाजार में आम लोगों से मिली। अब ये जो सिरसा से अपनी जनसभा को खत्म करके वो लाक्षागृह के लिए निकली, अब से थोड़ी देर में वो लाक्षागृह पे पहुंचेंगे। और आज सिरसा में भी जब वो वहां पर मौजूद रही प्रियंका गांधी, अपनी उसी शैली के जो है मद्देनजर, उसी शैली के तहत ही लोगों से बातचीत कर रही हैं। बड़ी साधारण तौर पर लोगों से मुखातिब हो रही हैं। जब सवाल जवाब होने लगते हैं तो वो माइक अपना छोड़ देती हैं हम लोगों के लिए और कहते हैं कि मैं कहने नहीं आई हूं, मैं सुनने आई हूं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। लोग अपनी बात कह रहे हैं, सीधे तौर पर प्रियंका उनका जवाब दे रही हैं। आप सिरसा में भी कुछ यही कार्यक्रम था, एक छोटी सी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद वो बाजार घूमने निकल पड़ी।
और अपने साथ उनकी काफिला जो था वो एसपीजी कमांडो जो थे, जो पुलिस वाले थे, वो सब ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं क्योंकि अमूमन प्रियंका गांधी का जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो नहीं करती, वो उसको तोड़कर जो है दूसरी चीजों में जो है बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो जाती हैं। कुछ यही हुआ, जाना उन्हें कहीं और था, जाना उन्हें मंदिर में था जनसभा के बाद में, लेकिन उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ा। उन्होंने कहा मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, मैं मंदिर बाद में जाऊंगी, पहले मैं आम लोगों से मुलाकात करूंगी। तो उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रोका, वो पैदल वहां से चल निकली। सिरसा की बाजारों में प्रियंका गांधी घूमी, मंदिर पड़े बीच में, मस्जिद पड़े बीच में, उन्होंने वहां पर रुककर लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, सवाल जवाब किए, पूछा। बूढ़ी कोई बुजुर्ग मिल जाती तो उनसे पूछते अम्मा आप कैसी हो, कोई युवा कोई बच्ची मिल जाती, कोई लड़का मिल जाता, उससे कहते हैं कि आपका रोजगार का क्या हाल है, क्या करते हो आप। यानी कि बहुत साधारण भाषा में प्रियंका गांधी लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही हैं और उनको एक मैसेज देने की बात वो बार बार कहती हैं कि चुनाव जो है वो बहुत बड़ा है, लिहाजा जो वोट कीजिएगा वो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। उन्होंने साफ तौर से इस बात का एंगल दिया। पत्रकारों ने जब यहाँ पर सवाल भी पूछा उनसे कि चौकीदार को लेकर के बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर चौकीदार लिखा, तो उन्होंने बहुत तल्ख लहजे में इस बात को कहा कि चौकीदार तो अमूमन अमीर लोग रखते हैं, गरीब चौकीदार नहीं रखता। इस तरीके की बात, कमेंट वो अपने विरोधियों पर भी निशाना साध रही हैं, कोई मौका जो है वो छोड़ नहीं रही है। और उसी कड़ी में अब जो अगला जो पड़ाव है वो लाक्षागृह है, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद सीतामढ़ी वो पहुंचेंगी, भदोही वो जिला लगता है। आखिरी लाक्षागृह जो है राजेंद्र, वो प्रयागराज जिले का आखिरी पड़ाव है जहां पर वो जनता से मुखातिब होंगी, जहां पर बातचीत करेंगी और उसके बाद वहां पर थोड़ी देर रुकने के बाद इसी नाव से जो है वो सीतामढ़ी की ओर रवाना हो जाएंगी, जहां पर एक छोटी जनसभा 5 बजे के आसपास रखी गई और उसके बाद उनका रात्रि का विश्राम है। जी शबाब, कितनी दूरी अब तक तय कर चुकी हैं प्रियंका? जब वो मनी घाट से चली थी तब से अब तक वो कितनी दूरी तय कर चुकी हैं? देखिए, हम लोग सुबह में तकरीबन वही 11:15 साढ़े 11 के आसपास सरैया से चले थे जब प्रियंका गांधी रवाना हुई थी और लगभग 5 घंटे बीत चुके हैं। 5 घंटे में हम लोगों ने काफी लंबा सफर कर लिया, लगभग 40-50 किलोमीटर का सफर किया। सफर ज्यादा लंबा नहीं है क्योंकि वो जनसभाओं में लंबे वक्त के लिए रुक रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं, उसमें वक्त ज्यादा जो है वो जा रहा है उनका। और यहाँ से लगभग लाक्षागृह पहुंचने में उनको आधे घंटे का वक्त लगेगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और उसके बाद लगभग इतना ही वक्त जो है वो सीतामढ़ी पहुंचने में लगेगा। ठीक है शबाब, हम देख पा रहे हैं कि आप भी लगातार चल रहे हैं, आप बता रहे हैं 18 देशों की मीडिया भी उनको फॉलो कर रही है, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जिस जलमार्ग से आप लोग गुजर रहे हैं, जहां से गुजर रहे हैं, उसके किनारों पर भी क्या कोई रिसेप्टिव क्राउड आपको दिख रहा है? लोग दिख रहे हैं जिनको मालूम है कि प्रियंका गांधी इस मार्ग से गुजर रही हैं इस वक्त? देखिए, बिल्कुल लोगों में बहुत उत्साह है राजेंद्र, और लोग राजनेता को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। किनारे देखिए, आप वो कैमरामैन उधर आपको दिखाएंगे। लोगों को जैसे ही जानकारी मिली कि देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, लोग सोचिए कितना दूर पे हम लोग हैं यहाँ से, कम से कम 200 मीटर होगा, लेकिन लोग 200 मीटर दूर से भी भले उनको कोई दिखे ना, लेकिन लोग इस खुशी में आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी को देखने हम पहुंच रहे हैं। और प्रियंका गांधी भी जब लोगों का इस तरीके का हुजूम देखती हैं तो वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हैं। राजेंद्र, हम लोगों ने सुबह से बहुत सारी खास चीजों की अनुभूति की है, बहुत कई चीजें ऐसी दिखी जो बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर डॉल्फिन के लिए एक बड़ी रेंज है राजेंद्र, चूंकि ये गंगा का साफ पानी है, उथला पानी है। यहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी नदी में डॉल्फिन को जंप करते देखा, और ये मौका था जब प्रियंका गांधी ने भी अपने मोबाइल से कैमरा निकालकर फोटो खींचने की कोशिश की। उनके साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी इस मूवमेंट को जो है वो कैप्चर करने की जो है वो कोशिश की। तो प्रियंका गांधी भी बड़ी उत्साहित हैं इस तरह के जलमार्ग पर बोट यात्रा करके, और ये जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में बिल्कुल उनके लिए भी ये बहुत ही अनोखा अनुभव साबित हो रहा होगा शबाब, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और आपके लिए तो खैर है ही। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो लाक्षागृह ज़्यादा दूर नहीं है, प्रियंका गांधी से वो लगातार उस ओर बढ़ रही हैं और बहुत थोड़े से वक्त में वहाँ पर पहुँच जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, और ये प्रयागराज में उनका आखिरी स्टॉप ओवर होगा। उसके बाद वो भदोही के लिए रवाना हो जाएंगी।